नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल। मैं हूं परवीन शेख। आपको बता दें कि पाकिस्तान में लगातार जो हालत हैं वो बद से बदतर होते जा रहे हैं। पाकिस्तान की अंदरूनी लड़ाई अब खुलकर सामने आ गई है। लोग सड़कों पर हैं। कभी भी पाकिस्तान में तख्ता पलट हो सकता है। मुल्ला मुनीर जो है वो हालात को कंट्रोल में कर रहा है, शाहबाज को कंट्रोल में कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद वहां पर जिस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं, भारत ने जिस तरह की पाबंदियां लगाई हैं, उसके बाद लोग नाराज हैं और जो गृह युद्ध की तरफ पाकिस्तान जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो फिलहाल पाकिस्तान में किस तरह के हालात बने हुए हैं और क्या पाकिस्तान में जल्द तख्ता पलट हो सकता है, इसी पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। पाकिस्तान में धधकती आग क्या दर्शा रही है? देखिए, प्रधानमंत्री मोदी एक मास्टर क्राफ्ट्समैन है जी। एंड ही कैन सी द फ्यूचर। कोई जरूरी नहीं है कि आप किसी भी दुश्मन को हराने के लिए अपने तोप, अपने गोले, अपने मिसाइल्स को मारे। बेस्ट बैटल्स जो जीत को माना जाता है कि इफ यू आर एबल टू विन विदाउट फायरिंग अ शॉट। चाणक्य ने यही कहा था कि युद्ध किए बगैर अगर दुश्मन तबाह बर्बाद हो जाए तो इससे बड़ी जीत और कुछ नहीं होती। और मैं बार बार कहता हूं, चाणक्य के चेले हैं प्रधानमंत्री मोदी, और जैसा कहा वैसा हो रहा है। क्या हो रहा है पाकिस्तान में? कल खबर आई कि पाकिस्तान के तमाम इकोनॉमिक इंडेक्स वो अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। जिन शर्तों के ऊपर आईएमएफ ने पैसे दिए थे जी। उन चीजों को ये लोग पूरा नहीं कर पाए। फिर ऊपर से 11 शर्तें अलग से लगाई गई हैं। अब पाकिस्तान में मुल्क सरकार से नहीं चलते, मुल्क चलता है जनता और जनता के विश्वास से। बिल्कुल। और जनता को क्या लग रहा है? आपने बवंडर क्रिएट कर दिया, हमने हरा दिया, ये फील्ड मार्शल बना दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। अब पाकिस्तान की मीडिया ये सवाल पूछ रही कि भाई, इंडिया वाले तो सारा सबूत दे रहे हैं। दुनिया भर के तमाम लोग वो तो ये कह रहे हैं कि भाई हिंदुस्तान बहुत कायदे से पाकिस्तान को तबाह और बर्बाद करके निकल गया। वो ये भी पूछ रहे हैं कि भाई ये अपना जनरल जिसको फील्ड मार्शल बनाया है वो रावलपिंडी से भाग के वो सुरंग के अंदर 10 किलोमीटर गुफा के अंदर क्यों भाग रहा है? वहां पढ़े लिखे लोग, मीडिया वाले लोग वो भी सवाल पूछ रहे हैं कि भाई अगर हमने जीत दर्ज कर ली तो चाइनीज एविएशन कंपनी जो फाइटर प्लेन्स बनाती है उसका स्टॉक क्यों डाउन चला गया? क्यों चाइनीज कंपनी के साथ जो अलग अलग देशों ने डील किया है वो रीनेगोशिएट कर रहे हैं, उनको सस्ता करना, डिस्काउंट देना पड़ रहा है? ये सारे सवाल जो बिल्कुल ही सड़क पे लोग हैं कि भाई अल्लाह के कारण हो रहा है, अल्लाह के कारण हो रहा है, उस तरह के लोग पागल लोग हैं पाकिस्तान के अंदर में। क्या हमारी जीत, अल्लाह ने जीत दर्ज करा दी? लेकिन पीएम शहबाज शरीफ जिस तरह से कठपुतली बने हुए हैं वो ज्यादा जनता को गुमराह कर रहे हैं। देखिए, वो मुनीर अपनी कुर्सी बचाने में है, शहबाज अपनी कुर्सी बचाने में है, उनका अलग प्रॉब्लम है। लेकिन हम पाकिस्तान एज ए होल, एज ए कंट्री, जो वहां पे माहौल बन रहा है उसको समझने की आवश्यकता है। आपने राफाल गिरा दिए तो वो लोग, भाई इंटरनेट है ना, राफाल का स्टॉक जो है वो अपने अधिकतम पे, इतिहास में कभी इतना स्टॉक उसका गया ही नहीं अब जी। तो लोग सोचेंगे ना कि क्या हो रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि गड़बड़ हो रहा है। आप देखिए कि ये सारी चीजें हो रही है। वो अमेरिका के पास आप रोते रोते गए और मुनीर ने फोन किया। नाउ इट इज ओपन सीक्रेट कि जेडी वेंस को अप्रोच किया मौलाना मुनीर ने कि प्लीज रुकवा लो, हम अब आगे जाएगा तो मामला हाथ से हमारे निकल जाएगा। भाई 4 साल पहले तुम्हारा जनरल कांप रहा था जब अभिनंदन पकड़ा गया था। अभी चुपचाप आपने बीएसएफ वाले को अंदर हिंदुस्तान भेज दिया ना। कोई तमाशा भी हुआ, पता भी चला किसी को? क्यों? वहां बकायदा प्रेस में चल रहा है, वो मीडिया वाले वो
प्रोपेगेंडा मशीन बने हुए थे। तो वो सारे लोग अब ये सवाल कर रहे हैं कि भाई क्या हुआ। धीरे धीरे हकीकत सामने आ रही है। हिंदुस्तान अपने डेलीगेशन को सबूत के साथ, और हिंदुस्तान ने जो जो क्लेम किया सबका वो बाकायदा वीडियो जारी कर रहा है। कल तक हम वीडियो जारी कर रहे थे, बता रहे थे कि जो पाकिस्तान की चौकी है उसको कैसे नेस्तो नाबूद किया जी। पहले का तस्वीर यह है, अभी का तस्वीर यह है। आपके पास कोई तस्वीर नहीं, साबित करने के लिए कुछ है ही नहीं। और सबसे बड़ी चीज, हिंदुस्तान ने यह क्लेम किया कि 100 से ज्यादा पाकिस्तानी आर्मी वालों को हम लोगों ने मार गिराया। उसके ऊपर एक जवाब नहीं, एक रिबटल नहीं। और अब उनका चेहरा जो दिख रहा है टेलीविजन के ऊपर उनके स्पोक्स पर्सन का, वो तो साफ लग रहा है कि हारा हुआ व्यक्ति का चेहरा है। तो ये सारी चीजें हो रही है। मतलब ये है कि जिस वॉर को लेकर के पाकिस्तान एकजुट होना चाहिए था, जैसे हिंदुस्तान एकजुट हो गया, पाकिस्तान में टूट फूट हो गई। द डिफरेंस बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, और इस ऑपरेशन सिंदूर के बाद हिंदुस्तान की जनता यूनाइटेड है। यहां डिस्कशन क्या चल रहा है, यहां डिस्कशन छोड़ क्यों दिया, यही मौका था, घुस जाना था, मार के खत्म कर देना था। और वहां क्या डिस्कशन चल रहा है कि हमारी आर्मी चोर है। कैन यू इमेजिन कि कल सिंध में, बलूचिस्तान नहीं सिंध में, ये नारे लग रहे हैं कि कल बना था बांग्लादेश, अब बनेगा सिंधु देश। ये वहां के लोग डिस्कस कर रहे, वहां पे बाकायदा 1 दर्जन से ज्यादा शहरों में आग ही आग दिख रहा है, धुआं ही धुआं। इतना धुआं तो हमारे मिसाइल से भी नहीं हुआ था जो वहां पे धुआं नजर आ रहा है। यही है वॉर गेमिंग। जैसे वो कहते हैं कि भाई मिट्टी में मिलाने के लिए आपको जरूरी नहीं कि आप बम मारे। गृह मंत्री के घर में घुस के लोगों ने आग लगा दिया, गृह मंत्रालय में घुस गए, वहां पे पब्लिक अटैक कर दिया। आप कर पाते क्या? हमारे मिसाइल से कर पाते? खर्च भी होता, टेंशन अलग होता, बहुत सारी चीजें होती। वहां की जनता अपने आप कर रही है। क्यों? पैसे नहीं है। और अभी इस वीडियो को आप रिकॉर्ड करके रख लीजिए। 3 और 4 मंथ्स पाकिस्तान में गृह युद्ध हो रहा होगा, कौन कहां कैसे मारा जा रहा है, सब शरीफ फरीफ सब ये भाग खड़े हो जाएंगे, सब जान बचा करके भागेगा विदेश। कारण अभी लड़ाई शुरू हुई है। जो प्रधानमंत्री मोदी का जो पहला हथियार जो चला था कि आपने सिंधु जल संधि से विड्रॉ किया, पानी नहीं। अब पानी नहीं तो सिंध में जो है आग जल रहा है ना? क्यों? क्योंकि जो एक ही नदी है उनके पास जो सिंध में बहती है, और वो उसका नाम है सिंधु नदी, इंडस। क्योंकि तब तक जाते 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 सारी नदियां जाकर के इंडस में मिल जाती है। तो सुकूर के पास वहां पे एक डैम है जहां से 3 जो है नहर निकलता है जी, और बाकी के इलाकों में जो है वो पानी उससे जाता है। अब इन लोगों ने एक प्लान बनाया था पिछले महीने, जो है जब ये ऑपरेशन सिंदूर या ये पहलगाम से पहले, वहां उन्होंने घोषणा की कि यहां पे हम एक बैराज बनाएंगे, पानी को रोकेंगे और इसको डेजर्ट की तरफ डालेंगे जी। और इस डेजर्ट में जो है कारपोरेट फार्मिंग कराएंगे। अब ये लोग बोल रहे हैं कि भाई पानी कहाँ, उधर रोक लोगे फिर हम क्या करेंगे इधर। इसलिए जंग शुरू हो गई। डिसकंटेंट पहले से था क्योंकि सब कुछ पंजाबियों के पास है, लेकिन जो सिंध प्रांत है, जो बलूचिस्तान है, जो पश्तून लोग हैं, जो खैबर पख्तूनवा में है, ये लोग कह रहे हैं कि हम लोग तो चीटेड हो गए। अब आपके पास पैसे नहीं हैं और आपके पास इंडस्ट्री भी नहीं आ रही, इन्वेस्टमेंट भी नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं आ रहा। और आईएमएफ ने कहा है कि भाई अब आप जो बिजली सब्सिडी दे रहे हो उसको विड्रॉ करो। गरीब कहां जाएगा?
बिजली नहीं होगी तो कहां जाएगा? बिजली का रेट आपने इतना बढ़ाना पड़ेगा आपको, क्योंकि अगला खेप लेना है। ऑलरेडी आप डिफॉल्ट में चल रहे हो। जितना इंडिया ने तबाही मचा दी वो 1 बिलियन 2 बिलियन से काम नहीं चलेगा। बताया जा रहा है कि 7 से 8 बिलियन डॉलर का लॉस पाकिस्तान को इस 5-6 दिन के अंदर हो गया। उसी में ये क्रैक कर जा रहा है। अभी आप देखिए कि कैसे वहां का स्टॉक जमीन दो हो गया जी। और अभी उनका करेंसी भी और डिवैल्यू होगा। एक्सपर्ट्स बता रहे, पाकिस्तान में बैठे हुए लोग बता रहे। और ये सारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम से क्या होगा? जनता का डिस्कंटेंट और बढ़ेगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे क्या है कि आप जाकर के अमेरिका के सामने चले गए। अमेरिका तो वहां तो बिजनेसमैन बैठा हुआ ना, ट्रंप। व्हाट काइंड ऑफ ट्रेड करने वाला व्यक्ति कि हम वहां पे ट्रेड करेंगे, किस लिए करेंगे? मुनाफा के लिए करेंगे, तुमको अमीर बनाने के लिए नहीं। तुम्हारा जो कुछ भी बचा खुचा है उसको और चूसेंगे। यही कहानी है भाई। ट्रेडर कहीं जाएगा, वो क्या करेगा? वहां जाकर के उसको अमीर देने के लिए थोड़ी जाएगा, उसको और चूसेंगे। कैसे? तो जो कुछ भी बचा खुचा है उसको चूस लेंगे और बदले में हमें कुछ एयरबेस चाहिए होगा। ये सारी चीजें जब हुई तो विदेश मंत्री को बुला लिया चीन ने कि अरे नमक हलाली कभी की है जीवन में? हाँ, पैसे लेते हो हमसे, तुम्हारी सरकार तुम्हारे आर्मी को वेपन दे रहे हैं हम, वो भी उधारी पे, और तुम अमेरिका को घुसा रहे हो उधर। देखिए इसाक डार का चेहरा जो वापस लौटा है। बड़ी बेइज्जती हुई है इस डॉक्टर की। वहां कोई किसी क्लर्क को भेज दिया कि भाई रिसीव करके लेकर के आओ, पहले उसको उधर लेकर के आओ। और हद तो तब हो गई कि बस से उन्हें एयरपोर्ट से भी, जो बसें नहीं होती सरकारी बस, उसमें बैठाए। और यही तरीका होता है डिप्लोमेसी में कि भाई तुम्हारी औकात क्या है। अब ये क्या करेंगे? चारों तरफ से तो फंस गए। दूसरा न्यूक्लियर एंगल आ गया है, जो छिपी हुई बात है। ये बात बिल्कुल सत्य है कि वहां उसके न्यूक्लियर आर्सेनल में कुछ प्रॉब्लम हुआ और जिसकी वजह से ये सारी चीजें जो हो रही है कि भाई हम केव के अंदर घुसेंगे, हम इधर जाएंगे, हम उधर जाएंगे। तो वहां स्टेबल गवर्नमेंट नजर नहीं आ रहा। जो वहां का नेता है वो जेल में है, जो कठपुतली है वो प्रधानमंत्री बना हुआ है, जो कायर है वो फील्ड मार्शल बन गया। तो ऐसे कैसे चलेगा? ऐसे तो नहीं चल पाएगा। बलूचिस्तान ने कल फिर बड़ा कांड किया। इस तरह की खबरें खैबर पख्तूनवा से भी आ रही है। आर्मी के अंदर दनादन इस्तीफे हो रहे हैं जी। दनादन इस्तीफे हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि आधा से ज्यादा जो आर्मी पर्सनेल है वो मुनीर से नाराज है। मुनीर अपने जिहादी ऑफिसर्स के साथ वो वहां पे एक अलग तरीके का प्लानिंग में जुटा हुआ है। ये जूनियर था, जनरल शमशेर वो सीनियर थे, बनना था उनको, बना दिया इसको। और क्यों बनाया इसको? तो जब ये आईएसआई का जो ये चीफ था जिस वक्त जी, तो इसको सैक किया गया कि मेंटली ठीक आदमी नहीं है ये। तो हायरार्की बड़ा मैटर करता है आर्मी के अंदर, चाहे हिंदुस्तान का हो कहीं का हो। तो ये मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान के ऊपर अभी तो खेल शुरू हुआ है। ऑपरेशन प्रधानमंत्री मोदी ने जो कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है और ऑपरेशन का मकसद पाकिस्तान को मिट्टी में मिलाना है, तो ये तो दिख रहा है। बंदूक बॉर्डर पे तैनात है और पाकिस्तान के अंदर वहां की जनता खुद ब खुद वो काम कर रही है जो हमारे बंदूक शायद नहीं कर पाते। चलिए, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो इस बार पीएम मोदी ने पाकिस्तान की गर्दन अच्छे से मरोड़ी है, यानी पाकिस्तान की हालत अभी और खराब होने वाली है।
पाकिस्तान इस वक्त बारूद के ढेर पर बैठा है और कब इसमें एक चिंगारी लगती है और यह कब ब्लास्ट हो जाए कहा नहीं जा सकता, क्योंकि अब जनता बागी हो गई है। क्योंकि एक के बाद एक जितने भी पाकिस्तान के हुक्मरान हैं, चाहे वो शहबाज शरीफ हो, मुनीर हो, इन लोगों को लेकर जनता में नाराजगी बढ़ रही है। और लोगों की नाराजगी जब देश में बढ़ती है तो देश में गृह युद्ध छिड़ता है और ये लोग अपनी जान बचाकर भागने की भी जुगत लगाते नजर आएंगे। लगातार एक के बाद एक जो तस्वीरें पाकिस्तान से आ रही हैं, जो खबरें बलूचिस्तान से आ रही हैं, जो सिंध से खबरें आ रही हैं, वो इस वक्त मुनीर और शहबाज शरीफ की नींद उड़ाने के लिए काफी है। यानी पाकिस्तान में एक बड़ा विस्फोट होने वाला है और पाकिस्तान की जो हालत है उस पर नजर भी भारत ने बना रखी है। भारत तो सिर्फ कूटनीतिक चालें चल रहा है, लेकिन पाकिस्तान पूरी तरह से गर्त में जा रहा है और भारत के जाल में उलझता जा रहा है। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।